गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए जब मेरे ही कोई करीबी मेरा दिल दुखाता है बार बार, तब भी मुझे उनसे नफरत नहीं होती। यही सब प्रपंच है इसी से बचने। देखो एक दिन हमने शास्त्र की सूक्ष्म बात बताई थी कि 4 जहर हैं जो आदमी को मार रहे हैं। भोगों में आसक्ति, जो भी भोग भोगा इतनी आसक्ति कि हम जी नहीं सकते इसके। वो जूता मारे, गाली दे, तो भी हमको अगर वहां से भोग की प्राप्ति होती है तो हम वो जूता बर्दाश्त कर लेंगे, गाली बर्दाश्त कर लेंगे, पर वो जो अंदर आसक्ति पैदा हो वो मार रहे चीज को। अहंकार बहुत जोर की बात है। विचारों में अहंकार रूपी विष है, क्या मैं ऐसा विचार है ना, ये अहंकार। ये अहंकार संबंधों में मोह ममता, वही जिसको आप वर्णन कर रहे हो। कौन किससे प्यार करता है? जब ऑपरेशन करके देखा जाए कोई प्यार नहीं करता, सब झूठा। उसका अपने लिए भी झूठा और दूसरे के लिए भी झूठा। तुम स्त्री मान के ही तो अपने को फिर जो संबंध बनाए हो तो शरीर संबंधों को तो माना है ना, भगवान से मतलब है ना अपने स्वरूप से मतलब है, तो बाहरी झूठा ही तो व्यवहार कर रहे हो। बोले मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, किसको देख के बात कर रहे हो? किसको देख के बात कर रहे हो? बोलते ना अंग्रेजी में नहीं कहते आई लव यू, नहीं कहते मैं आपको प्यार करता हूं। ठीक है, मान गए आप शरीर से प्यार करते हो, अब उससे मैं गया, अब रखो शरीर को लैला एक रात ले रख सकता, कमरे में जाने में डर लगेगा, उसे नहीं लगेगा। अच्छा उससे पूछो क्यों? जिससे बोला था कि मैं आपसे प्यार करता हूं वही तो है। बोले नहीं वो चला गया। अच्छा उससे परिचय नहीं किया जो चला गया, तो बोलो प्यार झूठा है ना, सच्चा प्यार कहाँ है? अगर उसको जान गए मैं को, तो एक ही है, वो बहुत नहीं है, वो एक ही। इसलिए मुझे लगता है कि दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का कारण हमारा अज्ञान है। हम शरीरों से संबंध बनाए हुए और ये नाशवान है और ये दुखमय है, तो मिलेगा क्या आपको? परिणाम में वियोग और दुख मिलेगा, वही आपको मिल रहा है। अगर हम इसीलिए कहते सब में भगवत भाव करो तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जिससे आपने भाव किया वो प्रभु है और वो वहां भी है और यहाँ भी है। तो उधर से अगर नफरत करेंगे तो इधर से आपको संभाल लेंगे। एक कोई नहीं, मेरा गोविंद तो है ना। ये अंदर भाव दृढ़ हो जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब हमको हम चाहिए नहीं आपका प्यार, आपको बोलो हमसे क्या चाहिए, बस हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पुत्र है तो उसको माँ की तरह दुलार कर रहे हैं, सास है तो सेवक की तरह उसकी सेवा कर। हमें ये नहीं कि वो क्या बोल रही है, वो हमारे लिए क्या कर रही है। ये जब तक हमारा सुधार नहीं होगा, जब तक हम असलियत नहीं समझेंगे। अगर हम सास की, ससुर की, पति के परिवार की सेवा कर रहे हैं और हमें यह है कि उनसे हमको पलट कर इसका फल मिले, अनुकूलता, तो रोना ही पड़ेगा। लिख लो कागज, कभी अनुकूलता एक जैसी किसी को नहीं मिल सकती। ये माया है, परिवर्तनशील है, ये गड़बड़ करती रहेगी। आप बलवान बनो। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप क्या कहते हैं और आप हमारे प्रति कैसा भाव रखते हैं भगवान जाने। आप जीत जाओगे, निकल जाओगे माया से ना। अब इसमें अगर बुद्धि शुद्ध नहीं, भजन नहीं है, तो बड़े तर्क निकल जाएंगे। हम क्यों, हमारा भी तो जीवन है, हम किसी के नौकर हैं, हम किसी के, बस फिर तो चिंता मत करो, तुम भी सास बनोगी, नहीं आगे तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जाएगी वो तुमसे ऐसे उत्तर मिलेंगे। एक छोटा बच्चा था, मिट्टी के पात्र में अपने सास ससुर को भोजन देती थी, ऐसे जैसे पशुओं को देते कमरे में। बूढ़े को कौन आदर करता है? वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो बच्चे ने जो 8-9 वर्ष का था उसे उठा करके बॉक्स में रखा। उसे कहा इसे बॉक्स में क्यों रखा? तो बोले दादा और दादी को आप इसी में पाते ना, आगे चल के आपके काम आएगा। इसी से मैं पाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारे दादा दादी को कैसे आप, तो मम्मी इसी का सेवन मैं आपको कराऊं। मतलब वो कर्म तुम्हारे सगे संबंधियों की बुद्धि में बैठकर तुमको वैसे ही दंड देगा जैसे आप आचरण।
और अगर आप आचरण सही कर रहे हो, वो कटु व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसा आनंद प्रभु देगा कि आगे देख लेना, ऐसी सुख सुविधाएं देगा। सत्य थोड़ा समय लगता है पर परिणाम बहुत मंगलमय आता है। जैसे सत्य 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और असत्य बड़े मौज मस्ती में रह रहा दुर्योधन, लेकिन परिणाम वंश का विनाश।